हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शन क्या लेने वाले हैं वो इस महीने, एंड इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहने वाला है। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स जो कि गारंटीड आपको रिजल्ट्स देंगे, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई वेबसाइट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जिसमें ये है कि लाइव स्ट्रीम के दौरान, जो कि हर महीने होता है सिर्फ मेंबर्स के लिए, यू कैन आस्क मी योर पर्सनल क्वेश्चंस, मैं उनके सॉल्यूशंस एंड अगर कुछ बहुत ही अर्जेंट रेमेडीज़ है वो चाहिए वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो अगर आप देखोगे तो काफ़ी आपको गाइडेंस प्रोवाइड हो जाएगा कि आपको इस महीने हो क्या रहा है आपको क्या करना है। ओके, सो आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। ये पर्सन देखिए थोड़े से कंफ्यूज्ड है, स्टैग्नेंट है, सोच रहे हैं आपको चूज़ करना है नहीं करना है, और इट कुड बी योर एनर्जी। ओके, सो दोनों तरफ की हो सकती है, कहीं से यस, एनर्जी कुड बी रिवर्स एज वेल। अगर आप रेगुलर टैरो व्यूअर है तो आपको पता होगा। सो देखिए यहाँ पे एक लवर्स कार्ड के साथ में ना मुझे दिख रहा है कि चॉइस आ जाता है, क्या मैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करूँ? आई डोंट नो इट्स फ्यूचर, कन्फ्यूज्ड हूँ। ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इस आप दोनों के बीच में एक हिस्ट्री रह चुकी है। ओके, सो काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, बट ये 7 ऑफ कप्स इसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बना देता है। बट कि मतलब अभी एक ऐसा ठहराव आ गया है कुछ रीज़न की वजह से, 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ ठहराव आ गया है जो इस रिश्ते में एक क्वेश्चन मार्क ले आया है। डू आई नीड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप और आई एम लाइक फाइन विदाउट सैजिटेरियस, और सैजिटेरियस इज फाइन विदाउट योर पार्टनर। ठीक है, ये प्यार बाद में पेन ला सकता है, इस चीज़ का डर है। कहीं ना कहीं किसी को ऐसा फील होता है कि दूसरे पार्टनर के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं या फ्यूचर में रहेंगे, चाहे वो लव ऑप्शंस है, वर्क ऑप्शंस है, जो भी है, मतलब इमोशनली इन्वेस्टमेंट के और भी तरीके हैं, खुश रहने के और भी तरीके हैं रादर देन दिस लव। सो वेदर माई लव इज सो इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ, ऐसा भी हो सकता है फीलिंग। सो ये पर्सन अभी इन्वेस्टेड तो है आपके ऊपर, एंड असेसमेंट रिव्यू का टाइम है। विद द लवर्स कार्ड डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट चॉइस है, यहाँ पे डुअलिटी है, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस प्यार के बीच में आते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि ऑलरेडी कोई एक पर्सन कमिटेड है कहीं और या मैरिड है कहीं और, वो भी एक इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर द मनी इज कमिंग इन बिटवीन, डजंट हैव टू बी अ लिविंग पर्सन जो कि थर्ड पार्टी हो। ये प्यार हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ऑप्शंस इन लव हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना करना है नहीं करना है, फ्यूचर अगर मुझे ये प्यार फ्यूचर में चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी, ये कितना डालना है और क्या मैं डाल सकूँगा या सकूँगी, ये सारे भी हो सकते हैं रीजंस। ओके, बट यहाँ पे प्यार में देखिए क्वीन ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। इस प्यार में थोड़ा सा ब्रेक तो आया है, दिल तो किसी का टूटा है, किसी का या दोनों का। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगा रहे हैं सोचने में, बट कम्युनिकेशन के लिए दे आर रेडी। ओके, सो मुझे यहाँ पे उनके मन के अंदर जो चल रहा है ना, बहुत कुछ चल रहा है कि एक्चुअल एफर्ट वाइज 3 मटेरियल में इस रिलेशनशिप को किस मुकाम तक पहुँचना है, क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे, ये सारा चीज़। लेकिन कम्युनिकेशन जो है, एक डेस्परेट कम्युनिकेशन, ये आपके तरफ ज़रूर आ रहा है। ओके, डेस्परेट कम्युनिकेशन टू हैव और दोबारा इस रिलेशनशिप को एक हार्मोनियस लेवल तक पहुंचाने के लिए कि मुझे तो सैजिटेरियस चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी रोल में मुझे अपने लाइफ में सैजिटेरियस चाहिए, बिकॉज सैजिटेरियस वाज गिविंग मी स्टेबिलिटी इन माय लाइफ, लव इन माय लाइफ, making me feel like a celebrity in my life, attention,
एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे रीड भी है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ए मैरिज। नहीं, मैरिज ऑफिशियली पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है वो दूसरी बात है, या फिर आप ऑलरेडी एक मैरिड इनके साथ मैरिड है, या फिर एक थर्ड पार्टी मैरिज सिचुएशन है। मैरिज इज डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके, इसके बावजूद व्हाट आई एम गोइंग टू से इज सैजिटेरियस, ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वो मैरिज वाला फीलिंग, मैरिज वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, मे बी मूविंग इन टुगेदर या स्पेंडिंग मोर टाइम विद ईच अदर। एज ए कपल वो आपको रोमांस की तरफ देखते हैं। फ्रेंडशिप इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस रिलेशनशिप, रोमांस की तरह वो दोबारा इस रिश्ते को चाहते हैं कि वो शुरू हो। सो दैट दे आर गेटिंग क्लियर्ड राइट नाउ। ये जो कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस, ऑप्शंस, ये सारा जो सोच विचार है, एजम्पशंस भी हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, तो ये सारा धीरे धीरे जाने वाला है मई मंथ में। एंड दे वुड डिसाइड कि मुझे अपने प्यार को बचाना है। क्वीन ऑफ कप्स है, हाँ, ये कप ना क्लोज्ड है, सो एक्सप्रेशन ऑफ लव थोड़ा सा कम हो सकता है, प्लस काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है इस वक्त ये पर्सन या आप सैजिटेरियस। सेंसिटिव इन द सेंस कुछ भी छोटी सी बात भी आपके ईगो में लग सकती है, आपको हर्ट कर सकती है। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज़ द लास्ट की कि आप दोनों हर्ट हुए हो किसी बातचीत से। प्रैक्टिकल इशू जो भी रहा है, बट जो हाउ इट वाज डिस्कस्ड और कन्वेड, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को या किसी एक को काफ़ी हर्ट हुई है। तो ये पर्सन नाउ इज़ वो सोच रहे, अच्छी बात यह है कि वो इन सब हर्टफुलनेस के बाद भी अपने प्यार का रियलाइजेशन कर रहे हैं, दैट हाउ डीप इज़ देयर लव फॉर यू एंड दैट इज़ मेकिंग देम कम टुवर्ड्स यू। एक डेस्परेट कम्युनिकेशन, इस रिश्ते को अपने मतलब सिक्योर करने की इच्छा, स्टेबल बनाने की इच्छा, दे डोंट वांट टू लेट यू गो। इसके लिए उनको अपना आप दोनों के बीच का जो पुराना जो मनमुटाव है, 3 ऑफ सोर्ड्स का जो रीज़न है, उसको वो लेट गो करना पड़ेगा। रोमांस को दोबारा स्थापित करना पड़ेगा, विच इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड के साथ में। एंड अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू बिलीव स्टेबिलिटी कैन बी ब्रॉट इन दिस कनेक्शन, अगर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट का इशू था, वो इस रिश्ते में लाया जा सकता है। बट आपको पॉजिटिव, आपसे जब मैं आप बोल रही हूँ, दैट मीन्स फ्रॉम बोथ साइड, तो बोथ साइड से आप दोनों को भरोसा रखना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, सरेंडर करना पड़ेगा। एंड अगर आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स के इस लव जर्नी के ऊपर कि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया ही क्यों है, फॉर अ रीज़न, राइट, तो वो इतनी जल्दी इतने ख़राब तरीके से तो ओवर नहीं हो सकता है। सो यू नीड टू ट्रस्ट द लव जर्नी, जिस जर्नी में उतार चढ़ाव हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, बट स्टिल दिस रिलेशनशिप has a potential to go ahead। 4 of wands, no one is giving up on this relationship। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत अच्छे टाइम रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम आपने खुशी वाला स्पेंड किया है, which this person wants to bring together। एंड ये अगर आपको चूज नहीं कर रहे थे पहले विद द लवर्स कार्ड, अगर आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, नाउ दिस पर्सन विल चूज यू एंड एक्चुअली प्रायोरिटाइज करेंगे, पैम्पर करेंगे, इस प्यार को महत्व देंगे। एंड ऐसा नहीं कि आपके लिए, खुद के लिए, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग देयर लव फॉर यू। मेल फीमेल डजंट मैटर, यहाँ पे क्वीन आया है, बट इट इज़ दिस पर्सन इज इन देयर फेमिनाइन एनर्जी राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे। दे आर रियलाइजिंग उनका कितना गहरा प्यार है, तो उनके खुद को खुशी के लिए आपको चुना जाएगा। ओके, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड इस रिलेशनशिप को ना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें आप दोनों ही, जैसे कि एक रूल होता है सोसाइटी का, या आपने जैसे देखा है लव रिलेशनशिप्स या मैरिज रिलेशनशिप्स कैसे चल रहा है, वैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। लेट इट फ्लो, जैसा चल रहा है, प्यार है, बस उतना सिर्फ अपने आप से पूछे, डू यू लव ईच अदर। उसके बाद चीज़ों को अपने हिसाब से होने दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी एक पर्सन की फैमिली या किड्स भी हो सकते हैं, जिस वजह से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन या दूरियाँ बनी हुई हैं। एंड जो पुराने तरीके हैं, आपने जैसे एक कंडीशनिंग है सोसाइटी की, आपने जैसे लव देखा है कि अरे इतना मुझे इस पर्सन ने हर रोज़ कॉल करना चाहिए, इस पर्सन ने मुझे बात करनी चाहिए, इस पर्सन ने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, देन देयर लव इज़ प्रूव्ड।
ऐसा नहीं भी हो सकता है. देयर इज़ लव बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट. आई मीन एक नए तरीके से आपको ये अप्रोच मिल सकता है लव का. सो ट्रस्ट द सिचुएशन. पुराने कंडीशनिंग को जाने दें कि प्यार कैसा होता है. शायद से आप सोचते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए एफर्ट्स ही नहीं लेंगे. ओके, ऐसा भी आप सोच सकते हैं. पुरानी कंडीशनिंग बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल डिफिकल्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड. ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स. लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए अपनी जान लगा दे. सो लेट गो ऑफ द ओल्ड थॉट प्रोसेस. इस प्यार को कम ना समझे. लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, यानी कि छोटा समझ के इस प्यार को क्वेश्चन मार्क ना करें. शायद से यही प्यार आपका लाइफ बदले, होल लाइफ के लिए. सही. ओके, सो ट्रस्ट द सिचुएशन एंड लेट द रोमांस अनफोल्ड. व्हेन दिस पर्सन अप्रोचेस यू, cooperate and talk to them, see what they want to say. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.